गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं एक लाइन की इक्वेशन लिखने की। हमने 4 मेन फॉर्म पढ़ी है, अब नेक्स्ट फॉर्म देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी लाइन की इक्वेशन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज नॉट नोन एज द इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपकी बेटा लाइन की जो इक्वेशन है ये किस में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अभी हम जो पढ़ेंगे वो एक लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, किसके अंदर, सिर्फ टोटली इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं एक लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। देखो मैं ड्राइव करता हूं इस चीज को। ये आपके पास कोई भी लाइन है, ठीक है, जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है। ये मेरी लाइन है एल, ये एल लाइन एक्स एक्सिस का स्मॉल ए इंटरसेप्ट कट करती है, ठीक है, वाई एक्सिस का स्मॉल बी इंटरसेप्ट कट करती है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस का स्मॉल ए इंटरसेप्ट कट करती है तो ये जो लेंथ है कैपिटल ए, दिस पॉइंट इज कैपिटल बी, तो दिस लेंथ ओ ए, मतलब ये जो ओ ए है दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट विच इज स्मॉल ए, एंड ओ बी दिस इज नोन एज द क्या, वाई इंटरसेप्ट दैट इज स्मॉल बी। अगर ये स्मॉल ए है तो आप एक बात बताइएगा, इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ठीक है। अब ये आपका स्मॉल बी है यहां तक, तो इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। वाई कोऑर्डिनेट कौन होगा, जो आपका ये बी है, यही होगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। इस लाइन ने जो दो इंटरसेप्ट कट किए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इन दोनों के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा। अगर स्मॉल ए इंटरसेप्ट कट करती है कोई लाइन एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी उस जगह के पॉइंट क्या होंगे उस लाइन के, ए 0। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे स्मॉल बी इंटरसेप्ट कट करती है तो जहां वो वाई एक्सिस को लाइन कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 इंटू स्मॉल बी। अब देखो ये जो आपकी लाइन है जिसकी आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, जो दो इंटरसेप्ट कट करती है एक्स और वाई एक्सिस पर, ये लाइन जस्ट लाइक ए लाइन विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट। ये लाइन कैसी बन गई है, अगर दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किए हैं एक लाइन ने, तो ये लाइन किस तरीके से हो गई है, एक ऐसी लाइन हो गई है जो 2 पॉइंट से पास करती है। एक पासिंग पॉइंट ये है, दूसरा पासिंग पॉइंट ये है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, तो अब इस एल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये एल लाइन जो दोनों एक्सिस पर ए और बी इंटरसेप्ट कट करती है, ये कैसी है, एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही होती है ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करती है। एक पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब यहां मेरी लाइन जिन 2 पॉइंट से पास करती है, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मैं कह लेता हूं x1 y1, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिख लेता हूं, x2 एंड y2। लिखिए आप अपनी लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1, y1 कौन है आपका 0, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या होगा बेटा, b माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, x1 कौन होगा, a है, जो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस का b बाई ए, x माइनस a। अगर मैं इस a को इधर लेकर के आता हूं तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस का b इंटू एक्स माइनस बी एक्स, माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस ए बी। अब आप बी एक्स को इधर ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बेटा स्मॉल ए बी। डिवाइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, डिवाइड बोथ साइड बाई प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो अब ए बी की प्रोडक्ट से आप इस इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करिए। यहाँ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ अगर सेपरेट करोगे तो बी एक्स बाई ए बी आएगा, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ तो b कैंसिल आउट, यहाँ a कैंसिल आउट, x बाई ए प्लस y बाई बी, क्या बचा x बाई ए
प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो हमें जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी थी उस लाइन की इक्वेशन आ गई, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, उस लाइन की इक्वेशन क्या आई है, एक्स बाई व्हाट इज स्मॉल ए, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, प्लस वाई बाई स्मॉल बी क्या कौन है, उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन होती है जो लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट करती है और वाई एक्सिस का बी इंटरसेप्ट कट करती है। अगर यही लाइन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ए इंटरसेप्ट कट करेगी तो वो माइनस ए होगा, और यही लाइन अगर वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बी इंटरसेप्ट कट करेगी तो वो माइनस बी होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मैंने उस लाइन की इक्वेशन ड्राइव की है जो लाइन दोनों एक्सिस पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इंटरसेप्ट कट करती है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, अब देखो मैं इसका पहला सबसे एक आसान सा क्वेश्चन करता हूं। वो आपसे क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हम अब क्या कर रहा हूं मैं बेटा, एक्सरसाइज 10.3 जो हमारी एलिमेंट्स की बुक की 10.3 एक्सरसाइज है, उसके सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ही कर रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। फाइंड द, वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप उस लाइन की इक्वेशन बताओ हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, जिस लाइन का क्या है एक्स इंटरसेप्ट है वो 4 है एंड वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है 5 है। अब क्या कहता है वो आपसे कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जिस लाइन ने दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट कट किए हैं। उस लाइन का एक्स एक्सिस पर कट किया हुआ एक्स इंटरसेप्ट 4 है, वाई इंटरसेप्ट 5 है। अब बताइए आप मेरे को कि उस लाइन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, या उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो एक्स एक्सिस पर +4 इंटरसेप्ट कट करती है और वाई एक्सिस पे क्या करती है +5 इंटरसेप्ट कट करती है। तो इस लाइन की इक्वेशन, तो जो लाइन L दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करेगी उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बाई उस लाइन का x इंटरसेप्ट प्लस y बाई उस लाइन का y इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। तो x बाई आपकी लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है 4, y बाई आपकी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है +5, दैट इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। अगर प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्स इंटरसेप्ट कट हुआ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ कट हुआ है तो नेगेटिव। तो अगर दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसका मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, find the equation of the straight line, find the equation of the straight line passing through the point 1 minus 2, passing through the point 1 minus 2। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। देखिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा मेरी बात। क्या कहता है वो कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है और दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसी लाइन है जो लाइन दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है और 1-2 पॉइंट से पास करती है। तो 1-2 जो पॉइंट है वो आपका, आप इसको कहीं भी बना लीजिए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये पॉइंट कहाँ का है, यहाँ का है। तो वो लाइन हो सकता है आपके दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, वो ऐसी हो सकती है। तो ये P पॉइंट होगा x-1 y2, ठीक है, x1 एंड y-2। तो वो क्या कहता है कि आप इस लाइन की इक्वेशन बताओ L की,
ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैंने एग्जैक्ट ग्राफ बना दिया, एग्जैक्ट तो बना ही नहीं सकते, हमें इंटरसेप्ट पता ही नहीं है। इस पासिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पासिंग पॉइंट है तो यहाँ बना लिया है हमने, ठीक है। वो ए और बी से पता चलेगा कहाँ कट कर रही है। अब देखो वो क्या कहता है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास करती है, तो ये हमारी मान ले वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। इसका मतलब यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी क्या है, ए है। अगर यहाँ आपका क्या है, बी है, तो यहाँ भी क्या है, बी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसने ये कहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, क्या कहा है, इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, तो इसका मतलब साइन उन दोनों का क्या है, सेम, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। अगर वो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी तो फिर आपके पास इस लाइन की इस तरीके से सिचुएशन मत बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रू ग्राफ बना लीजिए। अगर दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के अकॉर्डिंग होंगे। ये मान लेते हैं हमारी लाइन है जो यहाँ x-1, x1 और y-2 पॉइंट से पास करती है। ये थोड़ा सा मैंने दूर दिखा दिया, इतना दूर नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट करती है, कट करती है, तो ये a है तो ये भी क्या है, स्मॉल a है। अगर इधर वाले को स्मॉल b कहोगे तो उधर वाला भी स्मॉल b होगा। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान रखना आप, जब भी आपसे वो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखने को बोलता है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, आप उस लाइन की तुरंत इक्वेशन लिख दो। समझ में आ गई। अगर आपको यहां ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, ठीक है, तो बाद की बात बाद में है, आप उस लाइन की इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो भी लाइन वो बोल रहा है जिसकी इक्वेशन लिखने के लिए, अगर वो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/x इंटरसेप्ट, y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और बाकी जो भी अब क्वेश्चन में दिया गया है उससे आप स्मॉल a और स्मॉल b कैलकुलेट करो। जैसे ही आपको यूं पता चल जाता है कि वो हमसे ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखवा रहा है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, तो दोनों एक्सिस को जो लाइन इंटरसेप्ट कट करती है उस लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है उससे आप इस इक्वेशन के अननोन कैलकुलेट कर लो, मतलब ए और बी कैलकुलेट कर लो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करती है वो दोनों इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल हैं। वो इस पे अप्लाई करो, हमें ए और बी निकालना होगा बस। x/a, y/b भी कितना है, a इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, x + y इज इक्वल टू a। तो एक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी थी उससे मुझे क्या मिल गया, x + y इज इक्वल टू a निकालना है। अब वो क्या कहता है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास भी करती है, तो अगर इस लाइन की आप ये इक्वेशन लिखते हो तो आपको लाइन की तो इक्वेशन पता है, सिर्फ उसके अननोन कैलकुलेट करने अब जो क्वेश्चन में दिया है। अगर ये लाइन जिसकी आपने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ए और बी इक्वल है तो इस लाइन का फॉर्मेट ऐसा होगा, ये इसमें बदल गई ना, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं, वो इस पे अप्लाई कर दी वो कंडीशन। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास भी करती है तो हर पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने इस लाइन की इक्वेशन तो लिख दी, इक्वल इंटरसेप्ट है तो ए को बी के इक्वल लिखा, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, ठीक है। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो हर सरफेस अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 1 और y की जगह -2 रख सकते हैं, a-1 आएगा। अगर a-1 आएगा तो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y इज इक्वल टू -1। तो जब भी आपको यूं लगता है कि क्वेश्चन में वो ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, तो आप क्या करेंगे, आप उस लाइन की पहले इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन है उससे उस लाइन की इक्वेशन का ए और बी कैलकुलेट करेंगे, उसी इक्वेशन पे अप्लाई करके वो बातें। अब उसने ये दिया हुआ था कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो आपने ए को बी के इक्वल लिख दिया, उसके बाद वो लाइन से उस पॉइंट से पास करते वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, ए लाइन passes through the point, a line passes through the point having x coordinate 3 and y coordinate 4 and the sum of its intercepts on the axis and the sum of its intercepts
its intercepts on the axis is 14, find its equation, फाइंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, वो क्या कहता है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, वो दोनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करती है उसका सम 14 है। तो बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मेरे को क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि वो मेरे से ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, तो मैं उस लाइन की इक्वेशन पहले ही लिख लूँगा। ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी पॉइंट पर कट करती है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। वो जो लाइन बोल रहा है वो लाइन ऐसी होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन कैसी होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। जब मेरे को यूं पता चल गया कि वो ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, तो उस लाइन की मैंने पहले ही इक्वेशन लिख ली। अब क्या चाहिए, गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस लाइन का स्मॉल ए और स्मॉल बी चाहिए। क्या कहता है कि जो लाइन दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है उसकी इक्वेशन बताओ, लेकिन किस कंडीशन पर, कि वो लाइन एक पॉइंट से पास करती है 3, 4 से, ठीक है, और उसके दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है 14। तो मैंने उस लाइन की इक्वेशन तो लिख दी जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 14। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी कितना है, दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 है। और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करती है, तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो ये पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये किसकी इक्वेशन लिखी है आपने, इस लाइन की जो 3, 4 से पास करती है, तो ये पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 रखो आप, y की जगह 4 रखो, b इज इक्वल टू 1। कितनी इक्वेशन आ गई आपके पास a और b कैलकुलेट करने के लिए, 2। दोनों को सोल्व करो, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, ab, तो 3b प्लस 4a इज इक्वल टू बेटा 1, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू ab। एक आपके पास a और b का एक्सप्रेशन ये आ गया, एक a और b का ये है। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी आएगी, 14 माइनस बी, यहाँ रख दो, कितनी आएगी a की वैल्यू 14 माइनस बी, तो 4 इंटू 14 माइनस बी प्लस 3b इज इक्वल टू a कौन, 14 माइनस बी इंटू बी। सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 4b प्लस 3b इज इक्वल टू 14b माइनस बी स्क्वेयर। अब बोलो कितना बच गया, ये आपके पास क्या है 56 माइनस का b, 14b माइनस बी स्क्वेयर। अगर मैं इस बी स्क्वेयर को इधर लाता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, तो प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, इधर 14b को लेकर के आया तो माइनस का 15b हो जाएगा, प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएंगे, इसको फैक्टराइज करो, माइनस का 8b माइनस का 7b प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन आएगा पहली दो टर्म से, तो b माइनस 8, तीसरी टर्म से माइनस 7, माइनस साइन कॉमन आएगा, फिर 7 कॉमन आ जाएगा, b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो b माइनस 7 कॉमन आएगा बेटा, b माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 करोगे तो b 7 मिलेगा, दूसरे फैक्टर को 0 करोगे तो b 8 मिलेगा। तो b की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो b की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो यहाँ से a 7 आएगा, और b की वैल्यू अगर मैं 8 लिखता हूँ तो यहाँ से a 6 आएगा। इसका मतलब दो पेयर पॉसिबल हैं, एक b की वैल्यू 7 पर a भी 7 आया तो a 7 b 7, और a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8 पर a 6 आया तो a 6 जब b 8 रखा तो ये a स्मॉल b हो सकता है, स्मॉल a स्मॉल b ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके दोनों इंटरसेप्ट का सम भी, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम भी 14 है, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो ऐसी दो इक्वेशन होंगी, कौन कौन, x बाई a 7, y बाई b भी क्या 7 इक्वल टू 1। तो ये भी वो लाइन है या उस लाइन की इक्वेशन है जिनके दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 है और इस पॉइंट से पास करती है। अभी समझ में आ गई। उसके बाद नहीं 14 नहीं बेटा 7, ठीक है। और उसके बाद a6 b8, तो a6 b8 तो y बाई 8 इज इक्वल टू 1, 24 आ जाएगा एलसीएम, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो 4x प्लस 3y
इज इक्वल टू 24। ये भी उस लाइन की इक्वेशन है जो 3 4 पॉइंट से पास करती है और इसके दोनों इंटरसेप्ट्स का सम कितना है, 14 है। तो ये इस तरीके से अगर आपको वो यूं बोल रहा है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है, तो पहले आप उस लाइन की इक्वेशन लिख लो और उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशंस है वो आप उस लाइन की इक्वेशन पे अप्लाई करो ए और बी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है।